जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं पंडित महेश पाड़ा सीधा वृंदावन से, आपका अपना चैनल है ज्योतिष सेवा वृंदावन। उसी चैनल के माध्यम से जितने मेरे प्यारे दर्शक हैं, उन सभी दर्शकों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक नया टॉपिक आपके सामने लेके आया हूं, नई बात लेके आया हूं, आपको बहुत अच्छी लगेगी। देखिए, इंसान जब जन्म लेता है तो उसकी कोई भी ऐसी इच्छा नहीं होती है। बच्चा होता है, बचपन माँ बाप के साए में गुजर जाता है। वो जैसे बड़ा होता है, पढ़ाई लिखाई के बाद फिर कोई अपना काम धंधा, कारोबार, नौकरी, जो भी उसके भाग्य में लिखा है वो करता है। और जब वो नौकरी करता है या कोई व्यापार करता है, अपना कोई कारोबार करता है, कोई भी काम करता है, अपने कैरियर को बनाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए, तो जब तक सही पैसा आता रहता है, काम सही चलता रहता है, आदमी का ध्यान किसी साइड में कहीं भी नहीं जाता है। वो अपने काम में मस्त रहता है। काम करना, पैसा कमाना, काम करना, पैसा कमाना और घर की जिम्मेदारी पूरी करना। लेकिन कई बार ऐसे होता है, किसी अड़ोसी की, पड़ोसी की, रिश्तेदार की, किसी दोस्त की, आपके कारोबार पे या आपके काम पे या आपके धन कमाने का जो साधन है उसके ऊपर कोई नज़र लग जाती है, हाय लग जाती है। हाय समझते हैं ना, हाय। या हमारे जन्म के समय जो हमारा नक्षत्र था, हमारे ग्रह थे, उन ग्रहों की स्थिति, हमारी लगन की स्थिति, चंद्रमा की स्थिति, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शनि, राहु, केतु, शुक्र, सब ग्रहों की स्थिति क्या थी। जैसे ही कोई महादशा ऐसी बदलती है या ऐसी शुरुआत होती है कि जिससे हमारा जो भी हम काम कर रहे हैं या जो भी हमारा कोई प्रोफेशन, करियर है हमारा, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाता है, अनबैलेंस हो जाता है। अब उस समय क्या होता है, जब अनबैलेंस हो गया तो आदमी परेशान होता है, क्या करें, कैसे करें। बहुत से लोग इन बातों पर विश्वास नहीं करते कि नज़र लग गई, किसी की हाय लग गई। बहुत से लोग ऐसे हैं कि इन चीज़ों में बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ एक बात और भी है, हमारे यहाँ विश्वास में बहुत बड़ी ताकत होती है। हमारे शास्त्र कहते हैं विश्वासम फलदायक। विश्वास अगर आप करेंगे तो आपको फल अवश्य मिलना है। तुलसीदास ने रामायण में कहा है कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। अब यहाँ इसके दो मतलब होते हैं। विधि का मतलब होता है भगवान और विधि का दूसरा मतलब होता है क्रिया। क्रिया मीन्स कर्म। कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश ये परमात्मा के अधीन है। लेकिन इसके अंदर कुछ बातें ऐसी हैं जो आपकी क्रिया या आपके कर्म के अधीन है। कहते हैं ना कि जैसे करोगे कर्म ऐसा ही फल प्राप्त होगा। तो कई बार कर्म आपके अच्छे होते हैं और कोई न कोई ऐसी बद्दुआ, किसी की हाय, किसी की नज़र आपको लग जाती है तो आप परेशान हो जाते हैं कि ज़िंदगी जिसकी अनबैलेंस हो जाती है, उस आदमी को बहुत परेशानी महसूस होती है। देखिए, मैं आपके ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा इस बात के लिए कि आप इन चीज़ों को मानें। मानना न मानना आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपकी अपनी मनोदशा क्या है। आप इन चीज़ों को मानते हैं या नहीं मानते हैं। मैं तो मानता हूँ और मेरे साथ जो भी बहुत से लोग जुड़े हुए वो भी मानते हैं तो उनको लाभ होता है। और आप नहीं मानेंगे तो आपको लाभ नहीं होगा। इसलिए अगर आप इन चीज़ों को नहीं मानते तो इस उपाय को ना करें। आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं, उसको उपाय को करने से आपकी चाहे कोई ग्रहों की दशा खराब हो, ग्रहों की प्लेसमेंट खराब हो, किसी की हाय लगी हो, किसी की नज़र लगी हो, किसी की बद्दुआ लगी हो, कोई ग्रह खराब जगह बैठ करके महादशा के अंदर आपको खराब परिणाम दे रहा है, चाहे वो परिवार को अनबैलेंस करने के लिए है, आपकी धन की स्थिति को अनबैलेंस करने के लिए है, या आपके कैरियर को अनबैलेंस करने के लिए है, संतान को अनबैलेंस करने के लिए है,
हमारे जब एक हम दुनिया में जन्म लेते हैं तो बहुत सारे रिश्तों से हम जुड़े हुए होते हैं। इसको रिश्तों का जो समूह होता है उसको कहते हैं परिवार। परिवार में हर वो चीज़ होती है जिससे हमें जुड़े रहना पड़ता है। अगर हम परिवार से नहीं जुड़ेंगे तो हमारा दुनिया में रहने का कोई फ़ायदा नहीं। तो परिवार से जुड़ने में भलाई भी है। आपके सुख में, दुख में, भीड़, मुसीबत, परेशानी में परिवार काम आता है। आपके भाई हो, पिता हो, बहन हो, रिश्तेदार हो, ये सब काम आते हैं आपके। तो यहाँ जो ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर आपका जीवन किसी भी तरीके से अनबैलेंस हो गया है, उसको बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। हम पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं कि जो अगर आपके किसी भी तरीके से आपका काम, आपका धंधा, आपकी नौकरी छूट के नहीं मिल रही है, व्यापार करते हैं बंद हो गया, या व्यापार में घाटा हो रहा है, पैसा दिया कि पैसा मर गया, किसी ने पैसा फंस गया, पैसा रुक गया, नहीं आया, कारोबार पर असर पड़ता है, दिमागी तनाव होता है, परिवार में कलह पैदा हो जाती है। आज के ज़माने में भगवान के बाद पैसे का दूसरा नंबर है। भगवान पहले नंबर पे, पैसा दूसरे नंबर पे, और रिश्ते तीसरे नंबर पे हैं। तो भैया जिसके पास पैसा नहीं होता अनबैलेंस होगा ही होगा। अच्छा, जिसके पास पैसा है उसको महसूस नहीं होता है क्या हो रहा है, कोई बात नहीं, नुकसान हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं, अगर आपने वो उपाय कर लिया तो उपाय करने के बाद में आप जो चाहते हैं वो काम आपका अवश्य पूरा होगा। जिस चीज़ से आप अनबैलेंस हो रहे हैं, किसी परेशानी से आप अनबैलेंस हो रहे हैं, वो परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। लेकिन करना आपने श्रद्धा और विश्वास के साथ है। विश्वास ना हो तो बिल्कुल भी ना करें। ये मैं पहले आपको बताऊं कि विश्वास में फलदायक हो। इसका छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूं। आपके गली मोहल्ले में कोई एक जो सस्ती डिग्री होती है BIMS की, कोई उसका डिग्री करके डॉक्टर बैठा हुआ है और पूरा मोहल्ला उसके पास दवाई लेने जाता है और हर आदमी को उसकी दवाई लगती है। वो 4 गोली दे दे, बंदा ठीक हो जाता है, आराम हो जाता है उसको। अगर उसी मोहल्ले का कोई आदमी उस एरिया से कहीं बाहर जाता है और अचानक उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो कोई एक बड़ा डिग्री वाला MBBS डिग्री करके कोई डॉक्टर कहीं बैठा हुआ है जिसकी फ़ीस ही 1000 रुपये है, उसके पास अगर आदमी जाता है तो पहले तो उसको 1000 रुपये देगा, उसका दिल दुखेगा कि पता नहीं कैसा डॉक्टर 1000 रुपये फीस लेता है। हमारे यहाँ तो 50 रुपये में दवाई मिल जाती है, फीस भी उसी में होती है डॉक्टर की। तो 1000 रुपये देने के बाद जो डॉक्टर दवाई की पर्ची बनाएगा उसमें 400-500 रुपये दवाई होंगी, आपको 1500 रुपये का खर्चा पड़ेगा। वो दवाई आप लाएंगे लेकिन आपको विश्वास नहीं जम रहा वहाँ पर उस डॉक्टर के ऊपर, तो मित्रों वो दवाई आपको फ़ायदा नहीं करेगी। और वही आदमी जब अपने मोहल्ले में आता है और डॉक्टर को बोलता है कि मुझे ये परेशानी है, वो उसको 4 गोली देता है, उससे उसको आराम हो जाता है। ये बात होती है विश्वास की। विश्वासम फलदायकम। विश्वास करें तो उपाय आपका है, नहीं करें तो कोई दिक्कत नहीं, आपको वीडियो को देख के छोड़ देना। ये चैनल आप देख रहे हैं ज्योतिष सेवा वृंदावन, आपका अपना चैनल है भाई। आपको चैनल देखते हैं, अच्छा लगता है, कमेंट करते हैं, बड़ी हमें खुशी होती है। तो जो नए दर्शक आज हमसे जुड़ रहे हैं उनसे मेरा नम्र निवेदन है कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल पुश आइकन को ऑल करें, उसके बाद में आप लाइक करें, और अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगता है तो उसको शेयर करें। कुंडली दिखाने के लिए सामने हमारा नंबर आ रहा है आपके डेस्कटॉप के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर। तो अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजें। बच्चों की अगर शादी का मिलान कराना उसकी डेट ऑफ बर्थ भेजें। फ़ीस तो लगती है, फ्री सेवा तो नहीं है, लेकिन नॉर्मल फ़ीस है, आप उसको अफोर्ड कर पाएंगे ऐसा हम विश्वास करते हैं। बहुत से लोग आते हैं, कोई दिक्कत उनको नहीं होती है। आप आइए, आपका स्वागत है। बात करते हैं उपाय क्या है। उपाय आपके घर में है, कोई आपने खर्चा नहीं करना है, कहीं आपने बाहर नहीं जाना है, आपके घर में उपाय है। ये उपाय आपको हफ्ते में 3 दिन करना है। शनिवार करना है, रविवार करना है, सोमवार करना है, और संध्या समय करना है जब दिन छुपने का समय होता है, जिसको गोधूली वेला कहते हैं। गोधूली वेला समझते हैं, जब सूर्य छुपने को हो रहा होता है तो उसको जो गोधूली वेला कहते हैं, उसमें आपने उपाय करना है। और बिल्कुल अकेले करना है, आप ना किसी को दिखा के करना है, ना आपने किसी को बता के करना है, आपने बिल्कुल चुपचाप एकांत में बैठ के करना है। सिंपल उपाय है। उपाय सुनिए क्या है। अपनी हथेली के ऊपर थोड़ा सा चुटकी भर नमक रखें, सफ़ेद नमक पिसा हुआ, थोड़ी सी चुटकी भर उसके ऊपर चीनी रखें, चुटकी भर काले तिल रखें, चुटकी भर सफ़ेद तिल रखें,
5 काली मिर्चें रखें, थोड़ा से धनिए के दाने रखें, 1 लाल मिर्च रखें। ये सामान सारा आपने रखना है। सामान दोबारा सुन लीजिए। चुटकी भर सफ़ेद नमक, चुटकी भर चीनी सफ़ेद और चुटकी भर काले तिल, चुटकी भर सफ़ेद तिल, 1 लाल मिर्च साबुत, 5 काली मिर्च साबुत, थोड़ा सा धनिया साबुत। ये सामान आपने रखना है अपनी हथेली के ऊपर और इसको 3 बार और 4 बार, 7 बार इसको आपने उतारा करना है। 4 बार तो करना है जैसे घड़ी चलती है क्लॉक वाइज, सिर से लेकर के पैर तक, और 3 बार करना है एंटी क्लॉक, जैसे घड़ी की उल्टी दिशा होती है। 7 बार आपने उतारा करना है और उतारा करके इसको अपना जो लैट्रिन का फ्लश होता है उस पॉट में डाल करके फ्लश चला दें। 3 दिन लगातार करना है और कम से कम ये आप 4-5 हफ्ते लगातार करेंगे। उससे आपको जो भी नज़र लगी है, किसी का हाय लगी है, वो सब दूर हो जाएगी। अब उतारा कैसे करना है, 2 बात होती है। एक आदमी समर्थ है, वो झुक सकता है, खड़ा हो सकता है, उसको दिक्कत नहीं है, तो पहले वो सिर से शुरू करेगा, ऐसे करके नीचे पैर तक झुक के आएगा, झुकना पड़ेगा ना उसको, झुक के आएगा, दोबारा फिर ऐसे ही करेगा। ये स्टेप उसने 4 बार क्लॉक वाइज और 3 बार एंटी क्लॉक वाइज करना है। अगर कोई आदमी झुक नहीं सकता है, अपने बिस्तर पर बैठ जाए, ये किसी और से नहीं कराना है, अपने खुद करना है। अपने बिस्तर पर बैठ जाए और बिस्तर पर बैठ के जैसे मैंने आपको बताया है, पहले क्लॉक वाइज फिर एंटी क्लॉक वाइज, 4 बार सीधा और 4 बार 3 बार उल्टा करके, और उसको आपने अपने पॉट में डाल के फ्लश चला देना है, ये बात है ना। इसके अंदर हर ग्रह का उपाय है। ये जो टोटका आपको जो उपाय बता रहे हैं, इसके अंदर हर ग्रह का उपाय है। और ग्रह ही वो चीज़ होते हैं जो किसी की हाय लगाते हैं, ग्रह ही वो चीज़ होते हैं नज़र लगाते हैं, ग्रह वही चीज़ होते हैं जो हमारे काम धंधे को बंद करते हैं। उन ग्रहों का उपाय करने के लिए ये सबसे अच्छा एक आपको मैंने उपाय आज बताया है। आप इसे करिए और ज़िंदगी में अच्छा समय प्राप्त करें और एंजॉय करें। प्रोग्राम कैसा लगता है आपको कमेंट में लिखें ज़रूर। उपाय करके आप 4-5 हफ्ते, उसके बाद उसका फल क्या है ये भी आप बताएं कि जब हमने 4-5 हफ्ते किया हमारे को परिणाम ये मिला है, तो हमें बड़ी खुशी होगी। प्रोग्राम यही विराम देते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।